कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और उनकी इस तरह की यात्राएं अक्सर होती रहती हैं और जब भी वो कुछ जाते हैं उसके आने के बाद ही देश में बड़ा कुछ होता है। राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक बयान देते हैं, विदेश की धरती पर जाकर देश के खिलाफ बयान देते हैं। बाहरी शत्रु हैं उनसे तो मोदी जी लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के शत्रु जो देश में बैठे हैं और जो संविधान की किताब एक हाथ में लिए रहते हैं और दूसरे हाथ से वो आग लगाने की मंशा रखते हैं, तो ऐसे शत्रुओं को क्या कीजिएगा जो देश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो सिखों के साथ जो दुराचार दुर्व्यवहार कांग्रेस ने किया, मुझे नहीं लगता कि सिख समाज आज इस बात को भूल पाया। और रही बात पग पहनने की, जो दस्तार सिख पहनते हैं वो दस्तार तो राहुल गांधी भी पहने नजर आते हैं चुनावी रैलियों में। तो वो जो दस्तार राहुल गांधी ने पहनी थी चुनावी रैली में, वो किससे पूछकर पहनी थी? मोदी जी से उन्होंने लेटर अप्रूवल लिया था, उनको अप्रूवल की जरूरत पड़ी थी, तो वो दस्तार तो मोदी जी भी पहने नजर आते हैं और राहुल गांधी भी पहने नजर आते हैं। आप सिर्फ मोदी विरोध में, आप सत्ता की लालच में देश में आग लगाने का कार्य करते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उसी समय पर वो भारत को लेकर कुछ ना कुछ विवादित बयान देते हैं। अब जब राहुल गांधी अमेरिका गए हैं तो उन्होंने कहा है कि भारत में इस बात की भी अनुमति नहीं है, इस पर भी पूछना पड़ता है कि ये सिख है, ये पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे के अंदर जाएगा या नहीं, या पगड़ी पहननी चाहिए या नहीं। यानी कि जिस कांग्रेस ने अभी तक कभी सिखों के बारे में नहीं सोचा, या फिर जिस कांग्रेस के द्वारा सिखों का नरसंहार किया गया था, आज वही राहुल गांधी सिखों को लेकर इस तरीके से विवादित बयान जो है वो विदेशी धरती पर दे रहे हैं। इसे किस तरीके से देख रही हैं अमर मैम? देखिए शरण, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और उनकी इस तरह की यात्राएं अक्सर होती रहती हैं और जब भी वो कुछ जाते हैं उसके आने के बाद ही देश में बड़ा कुछ होता है। राहुल गांधी के बयान को आप, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी इमेच्योर हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इन सारी संज्ञाओं के आधार पर नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक बयान देते हैं, विदेश की धरती पर जाकर देश के खिलाफ बयान देते हैं और उसके उपरांत ही हमें देश में कुछ ना कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है। आप उनके पिछले दौरों को देख लीजिए, जितने भी दौरे हुए उसके बाद कुछ ना कुछ देश में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और क्योंकि वो जाते हैं और एक ऐसा नैरेटिव सेट कर देते हैं देश में। उन्होंने कहा अभी भी कि देश में पेट्रोल और केरोसिन छिड़का हुआ है, आप माचिस की आग लगाएंगे देश भड़क जाएगा। ये लोगों को इशारा देते हैं, लोगों को क्लू देते हैं कि आप ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि देश को और देश की आवाम को भड़काने का काम करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि विदेश में जाकर आप सत्ता की भीख मांगते हैं, इससे बड़ी लाचारगी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए हो नहीं सकती। आप कहते हैं कि 2024 का चुनाव था वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं था, बिल्कुल सही कहते हैं। अगर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता, जैसा कि उन्होंने वोटर्स को भड़काने की कोशिश की, चीटिंग की, तो उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह से वोटर्स को छला खटाखट योजना बोलकर और महिलाएं उनके दफ्तरों पर पहुंची भी, तो इस आधार पर तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और जैसे कि पहले भी इस पर बहस हो चुकी है कि उन सब लोगों को, जो कोई भी इस इंडिया अलायंस और इस खटाखट योजना, खासतौर से कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं, उनकी सांसदी खारिज होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर वोटर्स के साथ झूठ फरेब और छल करके आप सत्ता में आते हैं तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं है, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और आप अगर इस तरह से ही आप कहते हैं कि अगर ये सब नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो 99 का फेर उन्होंने बनाया वो पहुंच पाते? और उसके बावजूद भी आप देखिए, आप किसी सत्ता में है या कोई विपक्ष में है, आपके वैचारिक मतभेद और राजनीतिक मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप विदेश की धरती पर जाकर, आप देश के विरोध में जाकर बयान देते हैं, ये बहुत बड़ा ख़तरा दिखाती है। और ये दिखाती है कि जो कांग्रेस की अब तक की नीति रही है 76-78 सालों में, वो देश विरोधी रही है। आप इतिहास उठाकर देखें कि देश को बांटने को, देश को बेचने का कार्य करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियाँ रही हैं और पिछले 10 सालों में जिस तरह से और जिस मकाम पे देश पहुंचा है। देश विरोधी जो ताकतें हैं, चाइना है और इस तरह की बड़ी बड़ी ताकतें, वो बहुत परेशान हैं और इसी तरह से वो भारत के आसपास जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको उसका शत्रु बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल शत्रु हैं, बाहरी शत्रु हैं, उनसे तो मोदी जी लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के शत्रु जो देश में बैठे हैं और जो संविधान की किताब एक हाथ में लिए रहते हैं और दूसरे हाथ से वो आग लगाने की मंशा रखते हैं, तो ऐसे शत्रुओं को क्या कीजिएगा जो देश के
लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप ये बताइए कि बांग्लादेश का ताज़ा एग्जाम्पल हमारे सामने, जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वो भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जो भी बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भी शासन में बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। जिस तरह से धीरे धीरे एक एक करके नेपाल को देखें, बांग्लादेश को देखें, ये एक बड़ा एग्जाम्पल भारत में उसको इम्प्लीमेंट करने की या रिपीट करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी और यही उस ओर इशारा करता है जो वहाँ से विदेश में जाकर राहुल गांधी ने इशारा दिया है। आप समझ पा रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ कि उनको लगता है कि एक बड़ा आंदोलन आप छेड़ेंगे और आप सत्ता पे हावी हो सकते हैं, आप सत्ता पलट कर सकते हैं। राहुल गांधी वैसे सत्ता पलट नहीं कर पा रहे जो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन इस तरह से लोगों को भड़काकर वो किस तरह से तख्ता पलट और सत्ता हासिल कर सकते हैं, ये उस ओर इशारा है। एक तरफ तो राहुल गांधी सिखों को लेकर इस तरीके के बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब उनसे आरक्षण को लेकर बात कही गई तो उन्होंने कहा कि जब हमारे देश की हालत ठीक हो जाएगी हम आरक्षण को जो है वो ख़त्म कर देंगे। हाँ, इस बात पे बहन मायावती जी काफ़ी परेशान भी हैं और उन्होंने उनकी काफ़ी आलोचना भी की है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी आप उनको उनकी दोहरी नीति आपको नज़र आती है हर जगह। आप राज्य स्तर पर देखें या फिर केंद्र स्तर पर देखें। केंद्र स्तर पर तो वो कहते हैं कि भाई हमें आप जातीय जनगणना करवाइए, आप आरक्षण नहीं देते, आप मीम भीम की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। अभी जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव है, एनसी के साथ उन्होंने कोalition किया है और एनसी का मैनिफेस्टो देखते हैं तो उन्होंने जितने भी SC ST और बकरवाल गुजर कश्मीर में जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनका आरक्षण को पूरी तरह से खारिज करने की बात की। ऐसा भी नहीं कहा कि हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे, अगर कुछ लगता है तो अमेंडमेंट करेंगे। उन्होंने सिरे से कहा है कि हम इसको खारिज करेंगे। बाकी पाकिस्तान के साथ बात करने की बात, उन्होंने रिश्ते रखने की बात है। 370 को रिवोक करने की उन्होंने बात की है कि हम 370 को वापस लाएंगे 35A को। तो पूरी तरह से कश्मीर और जो इस देश का दलित वर्ग है उसके खिलाफ पूरी तरह से जो मैनिफेस्टो है उसके साथ आप गठबंधन बनाकर बैठे हैं। एक राज्य में जाकर आप उसी के अपने ही जो आपका बड़ा मुद्दा है उसके विरोध में चले जाते हैं, तो जो देश की जनता है वो क्या कश्मीर पे नज़र बनाए हुए नहीं है? आज से पहले जो शायद 15 या 20 साल पहले जिस तरह के चुनाव होते होंगे, आज वैसे चुनाव तो होते नहीं है कि कश्मीर में कोने में चुनाव हो गए, हरियाणा के चुनाव हो गए और बाकी देश के लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से कौन सी पार्टी ने क्या मैनिफेस्टो बनाया और कौन से उद्देश्यों से के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज सबको सब नज़र आता है डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में। तो जो कांग्रेस की दोहरी नीति है, कर्नाटका में कुछ और बोलते हैं और कश्मीर में जाकर कुछ और बोलते हैं, तो ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। रही बात सिखों की, तो सिखों के साथ जो दुराचार दुर्व्यवहार कांग्रेस ने किया, मुझे नहीं लगता कि सिख समाज आज इस बात को भूल पाया। और रही बात पग पहनने की, जो दस्तार सिख पहनते हैं वो दस्तार तो राहुल गांधी भी पहने नजर आते हैं चुनावी रैलियों में। तो वो जो दस्तार राहुल गांधी ने पहनी थी चुनावी रैली में, वो किससे पूछकर पहनी थी? मोदी जी से उन्होंने लेटर अप्रूवल लिया था, उनको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो दस्तार तो मोदी जी भी पहने नजर आते हैं और राहुल गांधी भी पहने नजर आते हैं और इस देश के लाखों करोड़ों सिख पहने नजर आते हैं। तो इस तरह का झूठ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी अगर बोलते हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष होना छोटी बात नहीं होती है और सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष और विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है देश की को चलाने की भूमिका में। तो इसको भूलना नहीं चाहिए। सत्ता के लालच में जो आप देश विरोध में चले जाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के सिखों पर बयान को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है। सिखों की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस तरीके का बयान भारत में देकर दिखाएं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस जो है वो इन तमाम चीज़ों को अलग ही स्टैंड पे ले रही है। वो कह रही है राहुल गांधी ने सच कहा है जो भी कहा है। देखिए, कांग्रेस अगर इस तरह की बात, राहुल गांधी के इतने ख़तरनाक बयानों को अगर डिफेंड करती है, तो वो जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है, बांग्लादेश से वो प्रेरणा हासिल करके अगर बांग्लादेश में ऐसा हो सकता है तो भारत में भी हो सकता है। और इस तरह का पहले भी कई सारे नेता इस ओर इशारा कर चुके हैं और अब विदेश में जाकर राहुल गांधी इसका अप्रूवल खुद दे रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। और बात सिखों की रही तो आप करोड़ों सिख इस देश में रहते हैं, किसको पग पहनने के लिए, या मुसलमानों को भी आप देख लें, हिजाब को लेकर भी वो इस तरह का बयान देते हैं कि महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को हिजाब बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं है। उनको आदत है तोड़ मड़ोड़ कर देश में हिंसा को बढ़ावा देना, लोगों को भड़काना। चाहे सिखों की बात हो या मुसलमानों की बात हो, करोड़ों की संख्या में भारत में मुसलमान और सिख रहते हैं। सब अपनी मर्जी से जो भी धार्मिक उनके रीति रिवाज के अनुसार जो भी पहनावे हैं उनको सब पहनकर घूमते हैं। आपको बुर्का पहनना है, सब पहनते हैं। जो सिख दस्तार पग पहनते हैं वो सब पहन के घूम रहे हैं। तो ये झूठ आप सिर्फ
मोदी विरोध में, आप सत्ता की लालच में देश में आग लगाने का कार्य करते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।